नमस्कार। आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अद्भुत वीर, सिद्धों के सिद्ध, धरती पर धर्म के रक्षक, एक दिव्य आत्मा गोगाजी महाराज की जन्म कथा, जिन्हें नागों का देवता, धर्म का रक्षक और चमत्कारी सिद्ध पुरुष माना जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव वंश में जन्म हुआ राजा परीक्षित का। एक दिन वे वन में आखेट के लिए गए। कलयुग का आगमन हो रहा था। वन में तपस्यारत ऋषि शमीक मौन साधना में लीन थे। राजा ने उनसे प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं मिला। राजा को क्रोध आया। उन्होंने एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र तेजस्वी बालक श्रृंगी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने तप की ज्वाला से श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया उसे 7वें दिन नागराज तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित ने अपने प्राण बचाने के लिए 7 परतों वाला दुर्ग महल बनवाया, सैनिकों की पहरेदारी लगाई, परंतु नियति से कौन बच सका है। 7वें दिन तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, वेद मंत्रों के साथ महल में प्रवेश किया और राजा को डस लिया। राजा के पुत्र जन्मेजय ने यह समाचार सुना तो क्रोध में कांप उठा। उसने आयोजन किया एक भयंकर सर्प यज्ञ का। सर्प हजारों की संख्या में यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। नागों का कुल संकट में आ गया। तब प्रकट हुए आस्तिक मुनि, जो माता मनसा देवी और महर्षि जरत्कारु के पुत्र थे। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से यज्ञ को रोका और नागवंश का विनाश टल गया। परंतु नागों का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने राजा जन्मेजय की आत्मा को मृत्यु के बाद पाताल लोक में कैद कर लिया। काल बीतता गया, युग बदला। अब कलयुग का समय आ चुका था। चारों तरफ अधर्म बढ़ता जा रहा था, पर इस अधर्म को लगाम लगाने के लिए एक दिव्य आत्मा के जन्म लेने का समय भी आ गया था। राजस्थान की पवित्र भूमि पर माता बाछल नामक एक धर्मपरायण स्त्री गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में लीन थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ बोले, मैं तुझे एक तेजस्वी सिद्ध पुत्र होने का वरदान देता हूँ। गुरु गोरखनाथ ध्यान मग्न होकर पाताल लोक में पहुँचे और राजा जन्मेजय की आत्मा को एक दिव्य शक्ति गूगल में बंद किया। जब गुरुजी धरती पर लौट रहे थे, तब नागराज तक्षक को यह बात पता चल गई। वह गुस्से में आग बबूला हो गया। गुरु के पीछे दौड़ा और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी पृथ्वी पर आए, तक्षक ने वह गूगल उनके हाथ से लेकर निगल लिया। लेकिन वहां एक युवक साफ सफाई कर रहा था। उसने देखा एक सर्प कुछ निगल गया है। उसने झाड़ू का डंडा उठाया और नाग पर प्रहार किया। तक्षक का मुख खुला, गूगल नीचे गिर गया। गुरु गोरखनाथ ने गूगल उठाया और उस युवक से कहा, तेरे सामने जो बालक जन्म लेगा वह सिद्धों का सिद्ध, वीरों का वीर होगा, धरती पर धर्म की रक्षा करेगा और लोग उसकी गाथा और भजन युगों तक गाएंगे। और फिर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात माता बाछल के गर्भ से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम पड़ा गोगाजी। गोगाजी महाराज आज भी घोड़े पर सवार, भाला लिए नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनके जागरण में भक्त गाते हैं, गोगाजी धनी नागों के राजा, तेरे नाम बिना ना होवे काजा। धरती के रक्षक, नागों के देव, भक्तों के स्वामी, गोगाजी महाराज की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। आज शरण में आई तेरी गोगाजी महाराज। आज शरण में आई तेरी गोगाजी महाराज।
द्वार आए अपने भक्त की, अपनी रखियो लाज। गुरु गोरख के चेले रे, अपनी चरण में ले ले ले। तू नाग रूप है बाबा, तेरी लीला जग में भारी। देव में है देव निराला, बाबा है चमत्कारी। माया देखी सबसे न्यारी, तू बाबा है सरताज। गुरु गोरख के चेले रे, अपनी चरण में ले ले ले। आज मोर पंख की बाबा, तेरी छड़ी सजा के लाई। गदरेवा बागड़ के मने, हम है मेरी ध्याई। नाम तेरा सुन के आई चले, कलयुग में थारा राज। गुरु गोरख के चेले रे, अपनी चरण में ले ले ले। नित सुबह शाम में बाबा, तेरे नाम की ज्योत जलाऊं। मावा चल के जाए सदा, तेरे ही गुण गाऊं। सुंदर कोहरा ताने मनावे, मेरे बिगड़े बनाओ काज। गुरु गोरख के चेले रे, अपनी चरण में ले ले ले। आज शरण में आई तेरी गोगा जी महाराज। द्वार आए अपने भक्त की, अपनी रखियो लाज। गुरु गोरख के चेले रे, अपनी चरण में ले 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 ले। जय गोगा जी महाराज, जय गोरखनाथ बाबा। जय गोरखनाथ बाबा, जय गोरखनाथ बाबा। जय गोगा जी महाराज, जय गोगा जी महाराज। जय गोरखनाथ बाबा।